नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में जराइम पर काबू पाने के लिए रियासती पुलिस का मौसर नेटवर्क। डीजीपी ऑफिस में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट का केटीआर के हाथों इफ्तिताह। बीजेपी मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर भी तहफ़्फ़ुज़ात देने की मुखालिफ। दूसरे तबक़ात को नुकसान होगा, किशन रेड्डी का तासुर। ओवैसी स्कूल नशे में नगर में आइंदा साल से लड़कियों को 10वीं जमात की मुफ्त कोचिंग। दाखिलों के लिए कुरानदाजी के मौके पर अकबर ओवैसी का ऐलान। पुराने नोटों की तब्दीली का एक और रैकेट बेनकाब। बशीरबाग में एक टोली के 10 अरकान तब्दीली की कोशिश करते हुए गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा की पुरानी करेंसी जब्त। और चोरी की हुई कीमती मूर्ति फरोख्त करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। 55 किलो वजनी नादर मूर्ति जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में जराइम पर मौसर तरीके से काबू पाने के सिलसिले में कायम किए गए खुसूसी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा की तकसीम और तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में जराइम की शरह में कमी हुई है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद अमन व कानून का मसला पैदा होने के खदशात का भी इजहार किया गया था, लेकिन टीआरएस हुकूमत ने अमन व कानून की सूरत हाल पर काबू पाते हुए उन खदशात को गलत साबित किया है। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर रियासत में अमन व कानून की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। रियासती वजीर ने पुलिस की सितायश करते हुए कहा कि अवाम का भरोसा जीतने में भी रियासती पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। उनका कहना था कि रियासती पुलिस वज़ीर आला की ख्वाहिश के मुताबिक काम कर रही है। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इस तकरीब से खिताब करते हुए पुलिस महकमे की कारकर्दगी की सितायश की। उन्होंने कहा कि अमन कानून की बरकरारी के लिए पुलिस बेहतर काम कर रही है। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों की वजह से पुलिस अमले की कारकर्दगी में बेहतरी आई है। इस तकरीब से वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी, डीजीपी अनुराग शर्मा ने भी खिताब किया। दूसरे आला पुलिस अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना राष्ट्र ఏర్పాటైన తర్వాత పోలీసింగ్లో మేము కొంచెం మార్పు తెచ్చిద్దామని అనుకున్నాం. దీని భాగంగా ఒక టెక్నాలజీని కొంచెం ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇచ్చేసి పోలీస్ని కొంచెం మోడర్నైజ్ చేద్దాం అని మా ప్రయారిటీ మేము భావించుకొని కొన్ని ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాం. ఆ భాగంగానే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ పోలీస్ ఐటీ సెక్టర్లో టెక్నాలజీ వాడుకోవడంలో మన దేశంలో దాదాపు నంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్నది. ఎందుకంటే టెక్నాలజీతోని మేము ఫోర్స్ మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ని యూజ్ చేసుకొని తర్వాత ప్రెసిజన్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఎవరైనా నేరాలు చేస్తారో వాళ్ళని పట్టుకోవడంలో ఒక మంచి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి వాళ్ళని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తే తప్పకుండా శిక్షలు కూడా మంచిగానే వస్తాయి. वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में 16,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए जल्द टेंडर तलब किए जाएंगे। केटीआर ने मंगल को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के सिलसिले में रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और महेंद्र रेड्डी के अलावा अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर केटीआर ने बताया कि अब तक हैदराबाद में 16,562 मकानात के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल हो चुका है और मकानात की तामीर का भी आगाज़ हुआ है। केटीआर ने बताया कि जल्द ही 16,000 मकानात के लिए टेंडर्स तलब किए जाएंगे।
जबकि माबाकी 70,000 मकानात की तामीर के लिए एक साथ टेंडर्स तलब किए जाएंगे। बीजेपी के रुकन असम्बली किशन रेड्डी ने कहा है कि असम्बली इजलास के दौरान हुकूमत ने कई सवालात के गलत जवाब दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बेरोजगारों के लिए रोजगार, डबल बेडरूम मकानात हो, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा करने का अमल हो, केजी ता पीजी मुफ्त तालीम और किसानों के मसाइल पर भी हुकूमत वाज़ेह जवाब नहीं दे सकी। बीजेपी लीडर ने कहा कि शहर के सरकारी दवाखानों में अमवात की कई इत्तलात असम्बली इजलास के दौरान भी आती रहीं, लेकिन हुकूमत अपनी कारकर्दगी का ढोल पीटती रही। किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि रियासत के बाज़ देहातों में खुश्क साली पर भी वज़ीर आला के जवाबात सही नहीं थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बजट के मामले में गलत आदाद और शुमार पेश किए हैं। किशन रेड्डी ने एक बार फिर कहा कि मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात मुमकिन नहीं है। अगर मुसलमानों को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए तो इससे दूसरे तबक़ात को नुकसान होगा। तेलंगाना असम्बली के कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने एक बार फिर तेलंगाना हुकूमत के बजट को आदाद और शुमार का खेल करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि उन्होंने बजट को लेकर जो शुबहात ज़ाहिर किए थे, CAG रिपोर्ट से उनके शुबहात दुरुस्त साबित हुए हैं। जाना रेड्डी ने कहा कि बजट इजलास के दौरान अवामी मसाइल को उठाने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुमकिना कोशिश की गई। जाना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। बजट में मख्तस रकम को खर्च तक नहीं किया गया। CAG रिपोर्ट में हुकूमत के दावों की खलाई खुल गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पर रेवंत रेड्डी की तनकीद का जवाब देते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि ये अल्फाज रेवंत रेड्डी के नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू के हैं। कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान पेश किए गए 4 बजट से मुताल्लिक़ कांग्रेस ने कहा था कि TRS हुकूमत के बजट से मुताल्लिक़ दावे हकीकत से दूर हैं। उन्होंने कहा कि बजट में गलत आदाद और शुमार पेश किए गए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत के बजट पर तनकीद करती है तो उसे सियासी तौर पर देखा जाता है, लेकिन CAG रिपोर्ट में खुले तौर पर TRS हुकूमत के दावों को खोखला साबित कर दिया है। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने मंगल को महकमे के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हर AEO हुदूद में भूसारा इम्तिहानी मरकज़ कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए से कम खर्च लेने वाले किसान अगर 1 साल के अंदर खर्च की तजदीद करते हैं तो खर्च माफ़ किया जाएगा। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों को फसल इंश्योरेंस लेने के लिए शऊर बेदार किया जाए। ज़ेर इल्तवा जॉइंट वेंचर्स प्रोजेक्ट पर मंगल को काबीना की ज़ेली कमेटी का रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी की क़यादत में इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में रियासती वज़रा ईटेला राजेंद्र, महेंद्र रेड्डी और इमारात व शवारे के ख़ुसूसी सेक्रेटरी चित्रा रामाचंद्रन के अलावा दूसरे अहदेदारों ने शिरकत की। सब कमेटी ने ज़ेर इल्तवा जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स में हाल रुकावटों को दूर करने के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। कमेटी ने कहा कि तमाम उमूर का जायजा लेने के बाद एजेंडे को खतियत देते हुए वज़ीर आला को प्रोजेक्ट से वाकिफ करवाया जाएगा। बताया गया कि 19 जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स के जुमला सिर्फ एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है। ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स की तकमील में हायल रुकावटों को दूर करते हुए इसकी तकमील के लिए राह हमवार करने के सिलसिले में ही ये सब कमेटी तश्कील दी गई है। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तालाबकट्टा नशमन नगर में दाखिलों के लिए मंगल को कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों कुरानदाजी अमल में आई। तकरीबन 120 बच्चों को मुख्तलिफ क्लासेस में कुरानदाजी के जरिए दाखिले का अहल करार दिया गया। इस मौके पर अकबर ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि आज के हालात का सामना करने के लिए इल्म का हुसूल ज़रूरी है। अकबर ओवैसी ने सरपरस्तों पर जोर दिया कि वो अपनी लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि उन्हें बाख्तियार बनाया जा सके। कायदे मजलिस ने कहा कि मजलिस हैदराबाद में तालीमी इनकलाब को बर्पा करने में कामयाब रही है। अकबर ओवैसी ने इस तकरीब में सिर्फ खवातीन की शिरकत का सख्त नोट लेते हुए ऐलान किया कि दूसरी ब्रांचेस में माँ और बाप दोनों के साथ होने पर ही बच्चे कुरानदाजी के अहल करार दिए जाएंगे। कायदे मजलिस ने ऐलान किया कि आइंदा साल से नशमन नगर में लड़कियों को 10वीं जमात के लिए कोचिंग फराहम की जाएगी।
کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اویسی اسکول آف ایکسلنس نشیمن نگر میں خواہش مند طلباء و طالبات کے لیے قرآن اندازی کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. تو آج ہمیں بے حد مسرت و خوشی ہوتی ہے جب ہم اس نظارے کو دیکھتے ہیں کہ خواہش مند ہزاروں ہیں لیکن ہمارے پاس نشستیں صرف سووں کی تعداد میں ہیں. تو ایک وقت آج سے 13 برس پہلے کا بھی تھا کہ عمارت تو کھڑی تھی، سہولتیں سب تھیں، اساتذہ بھی تھے، لیکن پڑھنے والے بچے دستیاب نہیں تھے. لیکن ہم نے ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کرنے کا منشا و مقصد بنا لیا تھا، اور اس منشے میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی تکالیفیں آئیں ہم نے خوشی سے ان تکالیفوں کو قبول کیا، اور اللہ کی آزمائش سمجھ کر ہم اپنے منزل تک پہنچنے میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں برتی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک تعلیمی انقلاب کو ہم برپا کرنے میں کامیاب ہوئے. وہ گھر جن گھروں میں علم کی روشنی نہیں تھی، جہالت کے اندھیرے تھے، غربت تھی، علم کے طرف ہم نے ان کو راغب کیا، علم کی اہمیت کو بیان کیا اور تعلیم کا موقع فراہم کیا. اور آج ہمارے اس کام کو نہ صرف حیدرآباد بلکہ سارے ہندوستان میں ایک قدر کی نظر سے، عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ سیاسی قائدین، سیاسی رہنما اقتدار کو اور ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے زبانی جمع خرچ ضرور کرتے ہیں، سنہری خواب دکھاتے ہیں، ہتھیلی میں جنت بتاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن عمل آوری نہیں ہوتی. لیکن ہم نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، نہ صرف اپنے وعدوں کو پورا کیا بلکہ ہم نے آپ کے ووٹوں سے حاصل کی گئی طاقت اور ایوانوں میں پہنچنے کا جو آپ نے اپنے اعتماد، اپنے ووٹ اور اپنی دعاؤں کے ذریعے ہم کو جو موقع دیا، ہم نے اقتدار کو مجبور کیا کہ ہمارے مطالبات کو قبول کریں. اور سالار ملت نے تعلیمی اداروں کا جال بچھایا، میڈیکل انجینئرنگ کالج، MBA MCA، اور یہ دارالسلام جو صرف اتحاد کا مرکز نہیں، جماعت کا دفتر نہیں بلکہ تعلیم کا مرکز بنایا. تو اسی طریقے سے ہم نے بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اپنے طور پر کام کیا اور ان اسکولوں کی بنیاد رکھی، عمارتیں بنائی، اور آج الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری مرکز سیاسی کی طاقت کا نتیجہ ہے اور ہمارے اتحاد کا نتیجہ ہے اور ہمارے ایوان میں نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج ریاستی حکومت بھی ریزیڈنشل اسکول چلا رہی ہے. تو آج حکومت جو کام کر رہی ہے، ہم نے اس کام کو آج سے 15 برس پہلے ہی آغاز کیا تھا. یہ ہماری کامیابی ہے. نہ صرف یہ کامیابی بلکہ میں یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ آج آپ کو یاد دلاؤں کہ میں نے 1999 میں اپنا پہلا الیکشن لڑا تھا تو یہی بات کہی تھی کہ میں معصوم بچوں کے ہاتھوں میں کتاب کو تھمانے آیا ہوں، ان کے معصوم انگلیوں میں قلم تھمانے آیا ہوں، ان کے کمزور کھانوں پر کتاب اور بستے کا وزن ڈالنے آیا ہوں، ان کے اندھیرے زندگیوں میں نئے علم کے روشنیوں کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو لوگ خے خے مارتے
آتے تھے, ہنستے تھے اور کہتے تھے کیا اکبر اویسی اسکول بنائے گا, کیا قلم تھمائے گا, کیا کتاب دے گا پڑھنے کے لیے. لیکن آج وہ بات حقیقت میں تبدیل ہوئی. ایک نہیں, ارے اعلان اور وعدہ تو ایک اسکول کا تھا, آج ایک اسکول سے زیادہ آج کئی اسکول بن گئے ہیں اور کئی بلند عمارتیں کھڑی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ یتیم اور غریب بچیوں کے شادیوں کا انتظام کرواؤں گا, اور برابر کراتا رہا. ہر سال 200 غریب لڑکیوں کی شادیاں کرواتا رہا, ابھی بھی کرواتا رہتا ہوں. لیکن آپ بتائیے کہ آپ نے ہم کو نمائندے بنا کے ایوان میں بھیجا, تو ہماری نمائندگی سے جو کام ہم نے شروع کیا تھا آج حکومت کو وہ کام کرنے پہ ہم نے مجبور کروایا, اور شادی مبارک کی اسکیم کو حکومت کے سامنے پیش کر کر اس کو قبول کروایا, اور 51,000 روپیہ آج ہر غریب کو ملتا ہے. یہ کام بھی مجلس کا ہے, ہم نے کام کروایا, اور 51,000 سے بڑھا کر اس سال سے 75,000 کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ سال کے بجٹ میں مجلس نمائندگی کرے گی اور 75,000 کو 1,00,000 روپیہ بنائے گی. آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ 99 میں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ کئی غریبوں کو, بیواؤں کو وظیفہ نہیں ملتا ہے, ہم دیں گے. الحمدللہ ہم کئی برس تک بیواؤں کو وظیفہ دیتے رہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے. لیکن پھر آج ہم اپنی طاقت کے ذریعے, اپنی نمائندگی کے ذریعے آسرا پینشن کو ہم نے ہر غریب کے گھر تک, ہر بیوہ کے گھر تک, ہر معذور کے گھر تک ہم نے پہنچایا, اور اس وظیفے کا انتظام بھی حکومت سے کروایا ہم نے. تو مجلس اور دوسروں میں فرق یہی ہے, مجلس اتحاد المسلمین حکومت کے عمل کرنے کا انتظار نہیں کرتے, اس سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے اپنے سے کرتی ہے. یہی مجلس اتحاد المسلمین ہے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یاد رکھو, دنیا میں اگر تم کو بلندیوں تک پہنچنا ہے, نام کمانا ہے, عزت کمانا ہے, شہرت کمانا ہے, تو صرف اور صرف یہ بلندیاں, زندگی کی کامیابیاں اگر حاصل ہو سکتی ہیں تو صرف اور صرف علم کی دولت سے حاصل ہو سکتی ہیں. ارے یہ اسکول یہاں پر بنایا تو میں کس کے لیے بنایا ہوں؟ آپ کے بچوں کے لیے بنایا ہوں, اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان عمارتوں کی حفاظت کریں. ہر اس نظر جو اس عمارت پر للچائی ہوئی نظر سے دیکھتی ہے, اس عمارت کو نقصان پہنچانے کی نیت سے دیکھتی ہے, آپ کا کام ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ان آنکھوں کو لوچ دیں, ان دیدوں کو نکال دیں جو ان عمارتوں پہ بری نظر لگا کر دیکھتے ہیں. کیونکہ یہ آپ کی عمارت ہے, یہ میری نہیں ہے. اس میں آپ کے بچوں کو علم حاصل ہو رہا ہے. اس بات پر غور کریں. اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ موجودہ دور میں یاد رکھ لو, حالات بڑے نازک ہیں, حالات بڑے نازک ہیں. اگر ہم منظم نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے, تو پھر ہمارا مستقبل تاریکی میں ہوگا. جوش کی ضرورت نہیں ہے, ہوش کے ساتھ ہم کو حالات کو سمجھنا ہوگا. آج ہمارے سارے دشمن ایک ہو رہے ہیں, اور ہم منتشر ہوں گے تو ہمارے دشمنوں کا فائدہ ہوگا. خدا را اس بات کو سمجھو, حالات کو دیکھو, اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو. یہاں پہ خواتین ہیں, زیادہ تعداد ماؤں کی ہے. وہ تڑپتی ہوئی ماں آج بیٹھی ہے یہاں پہ, جو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کر رہی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ ماؤں کو اولاد کے مستقبل کی فکر ہے. کیا یہ فکر باپ کو نہیں ہونی چاہیے؟ خواتین ہیں یہاں پہ, مائیں ہیں, لیکن باپ نہیں ہیں. میں آئندہ کہنا چاہتا ہوں, آئندہ جب بھی ڈرا اٹھے گا, ماں کے ساتھ اگر باپ آئے گا تبھی اس کے بچے کو داخلہ دیا جائے گا ہمارے اسکول میں. اگر باپ نہیں آئے گا تو ان بچوں کو نہیں دیں گے ہم. کیا باپ کی ذمہ داری نہیں؟ کیا صرف پیدا کرنا چھوڑ دینا ایک مرد کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کے اوپر مرد کا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا عورت کا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں ہر وقت برقعوں میں, پسینوں میں معصوم بچوں کو گودوں میں اٹھائی ایک ماں
अपने दूसरे बच्चे के दाखिले के लिए गिड़गिड़ाती है, तड़पती है, मां की गिड़गिड़ाहट नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी बाप की तड़प को भी देखना चाहता है बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। जब तक मां और बाप दोनों मिलकर अपनी औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करेंगे तो फिर उसका मुस्तकबिल नहीं होगा। यहां बैठी ख्वातीन से कहूंगा मैं, अपनी लड़कियों को पढ़ाओ, जल्दी शादियां नहीं करो, उनको अपने पैरों पे खड़ाओ, काबिल बनाओ लड़की को, इतना काबिल बनाओ कि कल के दिन अगर उसका शौहर उसको छोड़ दे तो वो शौहर की मोहताजी की जिंदगी ना गुजारे, वो अपने इल्म की दौलत के जरिए अपने पैरों पे खड़े होकर अपने जिंदगी को संवार सके। ऐसा अपनी बच्ची को पढ़ाना, इतना काबिल अपनी बच्ची को बनाना। लड़कियों की तालीम जरूरी है, लड़कियों की तालीम पर तवज्जो दीजिए। आज लड़कियों रहती हैं तो माँ बाप समझते हैं कि बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी क्या है? बच्ची है, जल्दी शादी कर दो। नहीं, सिर्फ शादी जिम्मेदारी नहीं, उस लड़की को इल्म की दौलत से आरास्ता करना ये भी जिम्मेदारी है, उस लड़की को हुनर सिखाना ये भी जिम्मेदारी है, उस लड़की को हालात का मुकाबला करने के काबिल बनाना ये भी जिम्मेदारी है। उस लड़की के साथ खुदा ना खास्ता बुरे से बुरे हालात हो जाए, शौहर का इंतकाल हो जाए या शौहर छोड़ दे, तब भी वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, अपने पैरों पे खड़े होकर अपने घर को, अपने बच्चों को चला सके, मुस्तकबिल को संवार सके, वो काबिलियत देना आप सबकी जिम्मेदारी है। आज हम इसी मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। नशेमन नगर का स्कूल है, अंबरपेट का स्कूल है, फिर रियासत नगर का है, बाबा नगर का है, नरकी फूलबाग का है। रोजाना इन सारे स्कूल्स में ड्रा होंगे, सारे स्कूल्स में ड्रा होंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये साल नहीं, आइंदा साल से बल्लागुड़े में हम वहां पर एक और स्कूल का आगाज करेंगे, और उस स्कूल के साथ जूनियर कॉलेज व डिग्री कॉलेज का भी आगाज करेंगे, ताकि हमारे बच्चे डिग्री और जूनियर कॉलेज को भी हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला नशेमन नगर का पहला बैच हमारे बच्चे और बच्चियों का आइंदा साल निकलेगा, और निकलने के बाद वो सीधे से ओवैसी जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल करेगा इंशाअल्लाह, ये हमारा इरादा है। और वहां पे होगा तो वहां से निकलकर फिर डिग्री कॉलेज में हम उनको देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा काम इतना है कि मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में कोई सियासी जमात, कोई सियासी रहनुमा मजलिस और अकबरुद्दीन ओवैसी के काम का मुकाबला नहीं कर सकते जितना काम हमने किया है। सिर्फ इल्जामात, तनकीदें करते रहे, एक छोटा टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट नहीं डाल सके, एक कंप्यूटर सेंटर नहीं डाल सके। जिंदगी पूरी गुजर रही है चंदों में और ज़कात के नाम पर पैसा इकट्ठा कर कर मजलिस पर तनकीद करते हो। तुमने क्या किया बताओ? अरे मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस का हाथ ऐसा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मजलिस पर तनकीद करने वालों का हाथ हर वक्त ऐसा ही रहा, सिर्फ इल्जाम लगाते रहे। आज ये इदारे हमारे इत्तेहाद की निशानियां हैं। इन इदारों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा उठाइए। 10th के कोचिंग की क्लासेस भी हमने की, यहां भी करना चाहता था, लेकिन थोड़ा डर था, खौफ था कि अगर शाम के वक्त लड़कियां आएंगे तो छेड़छाड़ होगी या फिर नहीं कर सकेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि ये साल, आइंदा तालीमी साल से नशेमन नगर में भी 10th के कोचिंग के क्लासेस होंगे, जरूर होंगे। एसएससी के लड़कियां हमारी जाएंगी और मैं देखता हूं कौन छेड़ता है मेरे बच्चियों को, मेरी बहनों को यहां से जाते हुए। अगर कोई छेड़ेगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। हम अच्छे भी उतने ही हैं, बुरे भी उतने हैं। अगर कोई गलत नजर से या गलत नीयत से आंख उठाएगा और देखेगा
हमारी मिल्लत के बच्चियों पर तो हम भी उनको बख्शेंगे नहीं। हम आज एक तालीम के मिशन का काम कर रहे हैं। इस मिशन में जो भी जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, लेकिन इस मिशन को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम हरगिज़ ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मौसर जवाब देंगे उनका, जिस तरीके से भी होगा देंगे। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन या अकबरुद्दीन ओवैसी अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठा नहीं है। हम इख्तिदार के गिरेबानों को पकड़ने की ताकत रखते हैं, तो हमारे सफों के मुनाफिकीन का खात्मा रखने का आज़म व इरादा भी रखते हैं। बहरहाल यही कहूंगा कि हालात नाजुक है, वक्त का तकाज़ा है कि हमारी सफ़ों में इत्तेहाद होना है। इत्तेहाद को पैदा करो, तालीम की अहमियत को समझो, इल्म के जेवर से अपने आप को आरास्ता करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को उगादी की मुबारकबाद दी है। अपने प्याम में वज़ीर आला ने अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि फलाही व तरक्याती स्कीमों से अवाम को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ जीतने पर भी मुबारकबाद दी। हल्का असेंबली चार मीनार के मुख्तलिफ इलाकों के 60 ज़रूरतमंद ख़ानदानों को शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा रकमात के चेक्स की तकसीम अमल में आई। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शुरू की गई हुकूमत की शादी मुबारक स्कीम में ज़रूरतमंदों को फ़ीकस 51,000 रुपये की रकमी इमदाद दी जाती है। बहादुरपुरा मंडल ऑफिस में मुनक़्क़दा तकरीब में मुतालिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और चार मीनार के अरकान बलदिया रियाजुल हसन आफंदी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, महमूद खादरी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल और साबिक़ रुकन बलदिया मोहम्मद मुकरम अली के हाथों से मज़कूरा रकमात के चेक्स मुताल्लिक़ा अफराद में तकसीम किए गए। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकमे आबरसानी के चीफ जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में साबिक़ मेयर व रुकन बलदिया मोहम्मद माजिद हुसैन, कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ जारी और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर बात की गई। चीफ जनरल मैनेजर ने इस बात की इजाज़त दी कि 50,000 रुपये की लागत से कम कीमत के कामों के लिए मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी जामबाग की जानिब से पोचमा बस्ती दारुसलाम में मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर बिरजिस उन्निसा और उनकी टीम ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए उनमें दवाएं तकसीम की। मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। मुकामी रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी भी इस मौके पर मौजूद थे। कारवान के इलाके हकीम कुंटे में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। कौसर महिउद्दीन ने मीडिया को बताया कि उनके हल्के में 4 दिन के वक्फे से मज़कूरा कैंप मुनक्किद होगा। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए उनमें दवाएं भी तकसीम की। मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने इस सहूलत से इस्तेफादा किया। जवाहर नगर कापरा से मुकामी नौजवानों के वफ़द ने मुकामी जिम्मेदारों के साथ दारुसलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की और मजलिस में शामिल होते हुए कापरा में तरक्याती काम अंजाम देने का ऐलान किया। लालागुड़े के इलाके शांति नगर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब चिल्का नगर से आए 3 हमलावरों ने एक शख्स मकबूल पर मौलिक हथियारों से हमला किया, जिसकी वजह से मकबूल बरसर मौका हलाक हो गया। लालागुड़ा पुलिस ने मकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की और एक केस दर्ज करते हुए 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। कत्ल की वजह रकमी मामलत बताई जा रही है।
वनस्थलीपुरम में पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने वाली एक 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। इस टोली का ताल्लुक विशाखापट्टनम से बताया गया है। कमिश्नर रचकुंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जीवन, संजीवा, स्वामी और विष्णु को गिरफ्तार किया है, जबकि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाला जीजा फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद हैदराबाद, रंगारेड्डी, शोलापुर गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस के हाथों पकड़े गए। पुलिस ने 89 गांजे के पैकेट जब्त किए हैं जो 189 किलो वजनी हैं। इसकी मालियत 10 लाख रुपए बताई जाती है। हैदराबाद में पुराने नोटों की गैर कानूनी तब्दीली का एक और रैकेट बेनकाब हुआ है। सफाबाद पुलिस ने 27 मार्च को मगल कोट बशीरबाग पर धावा करते हुए टोली के 10 अरकान को गिरफ्तार कर लिया जो पुराने नोटों को तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। सेंट्रल जोन डीसीपी डी जोएल डेविस ने बताया कि 3 करोड़ 1,46,000 रुपए मालियती पुरानी करेंसी जब्त कर ली गई। 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मजीद मुलजमीन इस रैकेट में शामिल थे जो फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार शुदा अफराद में 64 साला महेंद्र प्रसाद, 30 साला योगेश कुमार, 38 साला अफसर बेग, 42 साला शाकिरुद्दीन, 57 साला केएस पुरुषोत्तम, 33 साला आनंद, 40 साला अब्दुल नसीर, 41 साला श्रीनिवास, 41 साला टी साई कृष्णा और 45 साला खातून जी कोटेश्वरम्मा शामिल हैं। केस की तहकीकात सफाबाद के इंस्पेक्टर के पूर्णाचंदर कर रहे हैं। संजीवा रेड्डी नगर पुलिस ने कादी सारिक को गिरफ्तार किया है। एसीपी पंजागोट्टा पुलिस वेंकटेश्वरुलु ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जिले कृष्णा, आंध्र प्रदेश के मुतवतिन 41 साला एम नरसिम्हा राव उर्फ चिन्नी उर्फ राजू को मैत्रीवनम से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मुलजिम नरसिम्हा स्टोरी राइटर की हैसियत से काम करते हुए साल 1997 से सरके की वारदातें अंजाम दे रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारे के खिलाफ 1 साल में 8 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 6 वारदातें उसने एसआर नगर पुलिस हदूद में अंजाम दी है। पुलिस ने उसके कब्जे से बड़ी मकदार में मसरूखा अशिया भी बरामद कर दी है। मानकाली पुलिस ने कीमती व नादर मूर्ति फरोख्त करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में सत्यम, सुरेश, शंकर और रघु को गिरफ्तार किया गया। जब्त शुदा मूर्ति 55 किलो वजनी है जो लोहे और पीतल से तैयार की गई है। गिरफ्तार शुदा अफराद ने मूर्ति को 8 महीने पहले 2 लाख रुपए में फरोख्त किया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से मस्कुरा मूर्ति के अलावा 4 सेलफोन और 10,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है। आगापुरे के सुभानपुरे में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े में 3 दुकानें जलकर खाकिस्तान हो गईं। तफसीलात के मुताबिक पीर और मंगल के दरमियान शब पुराने फर्नीचर के गोदाम में पहले आग लगी और इस आग ने मुतसल गाड़ियों के और एक दूसरे कारखाने को भी अपनी लपेट में ले लिया। कारखाने में रखी 2 गाड़ियां भी जलकर खाकिस्तान हो गईं। 5 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर 2 घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। बेगमपेट पुलिस ने मजीद जहेज के लिए हरासानी के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी बेगमपेट रंगाराव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सिलसिले में शशिधर रेड्डी, राजालिंगम भास्कर, मंजुला और रमनी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 25 मार्च 2016 को भाग्यलक्ष्मी की शादी शशिधर रेड्डी के साथ हुई थी। उन्होंने बताया कि शादी के कुछ अरसे बाद मुतवफ़िया भाग्यलक्ष्मी को उसका शौहर शशि, खुस्सा राजालिंगम, सास मंजुला और ननंद रमनी ने मजीद जहेज के लिए हरासा करना शुरू किया। इस पर मुतासरा खातून भाग्यलक्ष्मी ने फांसी ले ली। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। एलबी नगर में शराब की दुकान के पास नशे की हालत में गड़बड़ करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक स्वाति वैन्स के पास नशे की हालत में गड़बड़ करते हुए मज़कूरा शख्स ने 2 अफराद पर हमला किया। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर शराब पीकर हंगामा करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया और उसे पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में जराइम पर काबू पाने के लिए रियासती पुलिस का मौसर नेटवर्क। डीजीपी ऑफिस में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट का केटीआर के हाथों इफ्तिताह। बीजेपी मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर भी तहफ़्फ़ुज़ात देने की मुखालिफ, दूसरे तबक़ात को नुकसान होगा, किशन रेड्डी का तासुर।
اویسی اسکول نشیم نگر میں آئندہ سال سے لڑکیوں کو 10ویں جماعت کی مفت کوچنگ، داخلوں کے لیے قرآن اندازی کے موقع پر اکبر اویسی کا اعلان۔ پرانے نوٹوں کی تبدیلی کا ایک اور ریکٹ بے نقاب، بشیر باغ میں ایک ٹولی کے 10 ارکان تبدیلی کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار، 1 کروڑ سے زیادہ کی پرانی کرنسی ضبط۔ اور چوری کی ہوئی قیمتی مورتی فروخت کرنے والے 4 افراد گرفتار، 55 کلو وزنی نادر مورتی ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔